नए कौन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्य जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। साथियों, जय लहू जी, जय मूल निवासी। हम नंदाताई लोखंडे, राज्य संयोजिका, लहूजी क्रांति मोर्चा। साथियों, इस वीडियो के तहत हम लहूजी क्रांति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वेल विशर लोगों को यह अपील करते हैं कि बामसेप का 37वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक होने जा रहा है। हम इस वीडियो के तहत सभी कार्यकर्ताओं को अपील करते हैं कि साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अधिवेशन को कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करें। यह जो अधिवेशन है ये ऑनलाइन और वर्चुअल होने जा रहा है। ऑनलाइन और वर्चुअल होने की वजह यह है कि इस साल कोरोना की महामारी चल रही है और हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को यह अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अधिवेशन के लिए तैयार करें और यह अधिवेशन ऑनलाइन देखने के लिए तैयार करें। साथियों, भारत में बामसेप के अलावा कोई और अन्य संगठन नहीं है जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के समस्याओं के ऊपर काम करता हो। यह जो अधिवेशन होने जा रहा है, इस अधिवेशन के दौरान 2 सत्र में यह अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन के दौरान बहुत ज्यादा विषयों पर चर्चा होगी और ज्यादा से ज्यादा विषयों पर चर्चा होकर हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। साथियों, बामसेप यह एकमात्र संगठन है जो पूरे भारत में बामसेप के अलावा कोई भी संगठन नहीं है जो SC, ST, OBC के लोगों का साथ सहयोग देता हो। साथियों, लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने बहुत समस्याओं का सामना किया है। लहूजी क्रांति मोर्चा ने मातंग जाति के ऊपर जितने भी अन्याय अत्याचार हुए हैं, उन सभी अन्याय अत्याचारों के खिलाफ जो जो आंदोलन छेड़े हैं, उन सभी आंदोलन को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और बामसेप के जो भी ऑफशूट विंग है, उन सभी ऑफशूट विंग ने साथ सहयोग दिया है। साथियों, पिछला साल 1 अगस्त 2019 से लेकर 1 अगस्त 2020 तक बामसेप ने साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हजारों कार्यक्रम पूरे भारत में लिए हैं। जहां जहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब की परिवर्तन यात्रा गई है, उन सभी परिवर्तन यात्रा के जो स्टेज थे, उन सभी स्टेज को साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे विचार मंच का नाम रखा गया था और माननीय वामन मेश्राम साहब ने अण्णाभाऊ साठे के जो विचार है यह पूरे भारत में पहुंचाने का काम किया है। बामसेप के अलावा कोई भी अन्य संगठन ने यह काम नहीं किया है। साथियों, हम सभी कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहते हैं कि समाज में आज हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला और हमारे हक अधिकार के लिए झगड़ने वाला अगर कोई संगठन है तो वो सिर्फ बामसेप है। इसलिए लहूजी क्रांति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को हम ये अपील करते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता अपना साथ सहयोग दे और साथ सहयोग देकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का काम करे। जिम्मेदारी के तहत इस अधिवेशन की हमारे लहूजी क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता तैयारी करें, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। साथियों, किसान के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे अपने साहित्य में जो जो बातें लिखते थे, जो जो समस्याओं के ऊपर चर्चा करते थे, उन सभी समस्याओं का हम लोग सामना कर रहे हैं। साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे के साहित्य में जो भी बातें रखी गई है, उन सभी बातों का हम लॉकडाउन के चलते अनुभव लिए जा रहे हैं। इसलिए अगर हमारी कोई समस्या है तो उस समस्या का हल सिर्फ बामसेप के पास है, क्योंकि हम लोग एक जाति का संगठन बनाते हैं और एक जाति का संगठन बनाकर अपनी अपनी जाति में काम करने जाते हैं, लेकिन हम अपनी जाति को बाकी जातियों से अलग कर लेते हैं। लेकिन बामसेप ने
इस देश के 6,743 जाति को जोड़ा है और इन सभी जातियों के तहत बामसेप ने इन जातियों के समस्याओं का हल ढूंढा है और वो हल है व्यवस्था परिवर्तन। और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए बामसेप इस अधिवेशन में विषयों पर चर्चा करने जा रहा है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए बामसेप जो विषयों पर चर्चा करेगा वो विषयों पर ध्यान देना हम लोगों को जरूरी है। इसलिए साथियों, ये जो ऑनलाइन वर्चुअल अधिवेशन होने जा रहा है, इस अधिवेशन में आप सभी लोग अपना साथ सहयोग देंगे, यह आशा और विश्वास के साथ हम ये बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय लहू जी, जय मूल निवासी, जय भारत। जय मूल निवासी साथियों, मैं कंचन लता लांजेवार, राष्ट्रीय मूल निवासी आंगनवाड़ी सेविका संघ की राष्ट्रीय प्रभारी, आंगनवाड़ी सेविका बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ। बहनों, हम आंगनवाड़ी सेविकाएं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, दाई कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक आदि आंगनवाड़ी कर्मी शामिल हैं, हम स्वस्थ एवं खुशहाल भारत के निर्माण के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करती है। हम जितनी निष्ठा, समर्पण एवं शिद्दत से यह सेवा कार्य करती है, उसके बदले में हमें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता और न ही मान सम्मान मिलता है। भारत के नवनिर्माण के लिए हम आंगनवाड़ी सेविकाओं का योगदान अतुलनीय है। भारत में जिसे कुपोषण कहा जाता है, दरअसल वह भूखमरी है। हमने भूखमरी के शिकार बच्चों की उचित देखभाल कर उन्हें उचित पोषण दिया, गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण एवं सही जानकारी देकर देश के स्वस्थ भविष्य का निर्माण किया। हमने किशोरी बालिकाओं को यौन संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन देकर बालिकाओं और महिलाओं पर होने वाले जुल्मों को नियंत्रण में रखा। विश्व स्तर पर भारत की साख को हमने बचा कर रखा। लेकिन बहनों, इसके बावजूद हमें क्या मिला? आज बंधुआ मजदूरों की तरह हमारी स्थिति बना दी गई है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में बड़ी संख्या में पदस्थ आंगनवाड़ी सेविकाओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण लगातार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प है, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। भारत में एकमात्र संगठन है बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जो भारत के मूल निवासियों की आजादी के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का निर्माण कर रहा है। आजादी की इस कड़ी में बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 37वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर 2020 से 29 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल होने जा रहा है। बहनों, मेरी विनम्र अपील है आपसे, तन मन और धन से इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए आप कमर कसकर तैयार हो जाइएगा और साथ ही अपनी अन्य बहनों और भाइयों को घर बैठे वामन मेश्राम फेसबुक पेज पर लाइव सुनने के लिए प्रेरित कीजिएगा। मेरी बहनों, आपका एक कदम संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी।